हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक ठीक ठाक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है गोल्ड में और बीटीसी में। मैं दोनों का एनालिसिस आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमें इंटर करना चाहिए तो आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है गोल्ड और बीटीसी में बाइंग की, तो मैंने तो ट्रेड ले लिया है फ़िलहाल। अब जैसा भी रहेगा उसका लॉस और प्रॉफिट मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट देखिए, पिछले 3 दिन से मार्केट बेरिश थी 1, 2 और 3, और यहाँ से ये एक ऐसा लेवल था जब प्राइस यहाँ से उठ करके तकरीबन यहाँ तक गई थी, और यहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस था वो लगभग 1,35,750 के आसपास का प्राइस यहाँ पे बन गया था गोल्ड का उस टाइम पे। फिर गोल्ड में एक रिट्रेसमेंट हुआ और फिर गोल्ड धीरे धीरे करके यहाँ आई। यहाँ बहुत से लोगों का लॉस हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी हुई थी जो कि बुलिश हैमर का क्लू दे रही थी मीन्स बायर के एक्टिव होने का और प्राइस के ऊपर जाने का क्लू दे रही थी मार्केट। तो यहाँ पे बहुत लोगों का लॉस हुआ था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो फिर इसका आइडिया आपको होगा। हमने ट्रेड लिया था, हमारा भी यहाँ पे लॉस हुआ था। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया था, उनका प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे मैंने भी बाय किया था। मैं आपको बता रहा था कि मेरे को $235 के आसपास का मेरे को प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब मैंने बुक किया तो वो 170 के आसपास का मेरा बुकिंग प्रॉफिट था जो मैंने बुक किया था। अब फिर जब प्राइस यहाँ से 1, 2 और 3 दिन से प्राइस लगातार नीचे आ रही है, यानी कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट की है प्राइस। रिट्रेसमेंट करने के बाद में फिर यहाँ से पुल बैक करने की ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा चांसेस है कि पुल बैक यहाँ से करेगी। अब वो कैसे करेगी देखिए, जो कल की कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल जिसको हम बुलिश हैमर बोलते हैं, और इसके जो नीचे जो वॉल्यूम है, ये वाली वॉल्यूम, ये ठीक ठाक वॉल्यूम है, मीन्स पिछले कैंडल के मुकाबले में बराबर है, और ट्रांजैक्शंस भी पिछले कैंडल्स के जितने ही हुए हैं। तो हैमर देखिए, ये हैमर जो है ना, ये जो टेल है, ये टेल हमें बहुत कुछ बताती है कि मार्केट में प्राइस नीचे आई, और वो नीचे क्यों आई, क्योंकि सेलर एक्टिव थे, और जब सेलर एक्टिव थे तो बायर कमज़ोर थे, तो प्राइस नीचे आई। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जब मार्केट पहुँची तो वहाँ पे जो सेलर हैं वो एग्जॉस्ट होने लगे, यानी कि वो गेटिंग टायर्ड है, वो थक गए, और थकने के बाद में फिर यहाँ पे बायर्स ने काउंटर बैक किया, और काउंटर बैक करते ही प्राइस ऊपर पुश की, और यहाँ पे देखिए एक बुलिश हैमर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एक बुलिश हैमर प्राइस कैंडल बनी हुई है, और ये बुलिश हैमर हमें यह क्लू देता है मार्केट में कि यहाँ पे जो एसएमसी होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बिग मनी होती है मार्केट में, हेज फंड्स, बैंक, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल फंड्स, वो सब यहाँ पे एंट्री किए हैं गोल्ड को बाय करने के लिए, जिसकी वजह से ये हैमर बना, और नीचे वॉल्यूम भी इसको वायलेट मानती है। तो इसके बेसिस पे, अच्छा ये तो चीज़ें हो गई वॉल्यूम की और क्या बोलते हैं कैंडल की। अब ये एक कन्फर्मेशन हो गया। दूसरा कन्फर्मेशन क्या है, थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे 3 सपोर्ट मिलते हैं अपने को, यहाँ पे 3 सपोर्ट लेवल मिल रहे हैं। पहला सपोर्ट लेवल प्राइस एक्शन का, यहाँ देखिए ये पिछली वाली कैंडल भी इस प्राइस लेवल पे आने के बाद में रिजेक्ट हुई और ऊपर क्लोज हुई। कल वाली कैंडल भी यहाँ पे आने के बाद में रिजेक्ट हुई और ऊपर क्लोज हुई। उसके पहले जो एक कैंडल बनी है, ये भी इसके थोड़े से ऊपर आने के बाद में ऊपर क्लोज हुई। तो यानी कि ये एक लेवल ऐसा लेवल है ना, जहाँ पे सेलर थक जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मार्केट में बायर्स रिकाउंटर करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बाइंग साइड का जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाता है। तो एक सपोर्ट लेवल तो ये हो गया, ये हमारा पहला कन्फर्मेशन है। दूसरा कन्फर्मेशन क्या है, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल का हमने यहाँ पे जो टूल ड्रॉ किया हुआ है, जिसको मैं 12 यूज़ करता हूँ, इसमें एक टूल है, इसको हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया लो, और ये जो बीच वाला टूल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा वक्त इस पे लगाया,
यानी कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा टाइम इस लेवल पर लगाया। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि जो पीओसी होता है, वो पीओसी ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो पहला सपोर्ट जो हमने बताया प्राइस एक्शन का सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का सपोर्ट है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। तीसरा सपोर्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सपोर्ट बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और वो सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यानी कि प्राइस जब इस प्राइस लेवल पहुँचती है ना, तो यहाँ से वो ऊपर मूव करती है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको एरियस करता हूँ, ये देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे जो है ना ये 3 बॉटम भी बन रहा है, बॉटम लाइन। तो ये भी एक सपोर्ट का काम, मतलब हमारे पास में 3 से 4 सपोर्ट लेवल्स हैं और कंफर्मेशन है, वॉल्यूम का वैलिडेशन है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, तो मुझको तकरीबन मेरे पर्सनल अकाउंट में $19 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बाकी मैं आपको BTC का बता दे रहा हूँ कि BTC में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। देखिए BTC में भी सेम है, यहाँ पे एक बुलिश हैमर बनी है और वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ऊपर, यानी कि मूविंग वॉल्यूम ज़्यादा है। और जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये होता है ना कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट उभर करके आ रहा है और वो सेलर के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो और दूसरी बात, जो सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो एक ठीक ठाक सपोर्ट लाइन यहाँ से मिल जाती है, लेकिन मैं सपोर्ट को उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन जाता है, ठीक है ना। और ये बुलिश हैमर और ये मूविंग एवरेज से ऊपर का वॉल्यूम। तो और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो मैंने बेयरिश चैनल ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला चैनल ना, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मिला जुला करके इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। और देखते हैं कल परसों में क्या रिजल्ट आता है। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट कुछ प्रॉफिटेबल लगे, कुछ जेन्युइन लगे, जिससे कुछ फ़ायदा हो आपको, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो दिमाग में उसको पूछें जरूर। थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी